हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए ये क्लिप है मंडे का और सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ लगभग 6 बजे। तो बच्चों का स्कूल है, बच्चे अभी सो ही रहे हैं। मैं नहीं उठाई हूँ, आधा घंटा के बाद उठाऊंगी क्योंकि बच्चे भी उठते हैं ना तो हर बार मतलब मम्मा ब्रश दो तो मम्मा पेस्ट दो तो ये करो वो करो। तो मैं लंच बना लूँगी, आधा घंटा में लंच बन जाएगा, पूरी और भुजिया बनाऊँगी। तो उसके बाद 6:30 में बच्चों को उठाऊँगी और उसके बाद से बच्चों का फिर काम हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से थोड़ा सा मुंह धो लूँगी और जो भी अपना जो होता है रूटीन डेली का वो करने के बाद और उसके बाद मैं बनाऊँगी पूरी और भुजिया, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ। जल्दी नहीं उठती हूँ ना तो सिर्फ पूरी बना देती हूँ। बच्चे टमाटो सॉस के साथ खा भी लेते हैं, अच्छे से खा लेते हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है और ले भी जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम है तो डेली एक ही चीज़ देने में अच्छा नहीं लगता है, बच्चे भी बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ खाते खाते। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आलू का भुजिया और पूरी बना दूँगी, क्योंकि टाइम भी था, अभी 6 ही बज रहा है। तो पूरी भुजिया तो आराम से बन जाएगा और घर का जो भी खाना पीना जो भी होता है वो मैं बच्चों के जाने के बाद ही करती हूँ तो अच्छा रहता है। क्योंकि बच्चे मतलब उलझा ही देते हैं, किसी न किसी काम में उलझा देते हैं। मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, जूता चाहिए, मोजा चाहिए, ड्रेस चाहिए, ये कर दो, टाई पहना दो, कुछ भी। तो इसीलिए मैं खाना पीना का जो भी काम होता है ना वो बच्चों के जाने के बाद ही करती हूँ। तब तक मैं बच्चों में ही लगी रहती हूँ, 8 बजे तक मैं इन लोगों में ही लगी रहूँगी। तो यहाँ पे मैं मुंह हाथ धो ली हूँ और मुंह हाथ धोने के बाद मैं एक तरफ चढ़ा दी हूँ दूध गरम करने के लिए और एक तरफ फटाफट से भुजिया मैं कट कर ली थी, वही मैं भुजिया बना रही थी। और मतलब कैमरा मैं हाथ में लेकर और थोड़ा थोड़ा बस दिखा रही हूँ, क्योंकि कैमरा सेट करने में ना मतलब अटकाना पड़ता है ना, कहीं कुछ डब्बा उब्बा के पीछे या फिर आगे इस तरह से रखना पड़ता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि मैं अगर इस तरह से करती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और फिर से लेट हो जाता। ऐसा मैं 1-2 बार की हूँ ना, तो कितना भी जल्दी उठती हूँ सुबह में तो मुझे लेट हो ही जाता है। मोबाइल अटकाने में भी बार बार गिरता है, बार बार उठाना पड़ता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ मेरा भुजिया बन गया था, दूध गर्म हो गया था, उसके बाद मैं आटा भी लगा ली थी। इसके बाद मैं अभी टाइम बचा ही हुआ था, अभी भी बच्चे नहीं उठे थे, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा कैमरा सेट कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सेट कर दी थी सोफ़ा पे। सोफ़ा का जो कुर्सी होता है ना, उसका जो हाथ रखने वाला होता है, मतलब उसी पे मैं कोई डब्बा रख देती हूँ, डब्बा के आगे मोबाइल रख देती हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। तो टाइम देखकर चलते रहती हूँ, मतलब टाइम देखते रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर पे समय देखते रहती हूँ कि हाँ अभी टाइम है। तो टाइम था तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली हूँ और एक ही साथ बैठ कर ना सारा पूरी मैं बेल ली हूँ। क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना वो लोहा का है और ये कढ़ाई चढ़ाने के बाद ना इतना ज़्यादा जलने लगता है ना, मतलब कम भी कर देती हूँ ना, गैस कम भी कर देती हूँ फिर भी ये जलने लगता है। तो इसलिए मैं एक साथ सारा पूरी बेल ली हूँ नीचे में बैठकर आराम से। और उसके बाद ये मैं एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ और उसमें भी मैं मतलब मोबाइल का जो लाइट होता है ना उसको जला कर शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि सुबह सुबह है लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं उसको, एकदम से लाइट नहीं आ रहा है, मतलब गैस के पास ना, चूल्हा के पास एकदम से लाइट ही नहीं आ रहा है। तो एक हाथ से मैं फ्लैश लाइट जलाई हुई हूँ और एक हाथ से मैं पूरी को तल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हो गया, बच्चों का लंच हो गया है रेडी और यही बच्चे खा भी लिए हैं, दूध पी लिए हैं, बादाम दे दी हूँ। ये सब काफ़ी हो जाता है, 8 बजे तक तो काफ़ी हो जाता है। खाना तो नहीं चाहते हैं लेकिन मैं खिला देती हूँ, 2-3 पूरी ऐसे करके खिला देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों का लंच वगैरह ये सब रेडी हो गया है। इसके बाद बच्चे चले गए थे तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि थक जाती हूँ। 6 बजे से 8 बजे तक बस 2 ही घंटा इधर उधर की हूँ, लेकिन थक जाती हूँ। थोड़ी देर बैठकर पानी पीती हूँ, थोड़ी देर बैठकर बाबू को खिलाती हूँ, बस बैठ जाती हूँ पलंग के एक कोना पे जाके आराम से बैठ जाती हूँ। चाय चढ़ा देती हूँ और उसके बाद आराम से बैठ जाती हूँ। तो चाय पानी भी मेरा सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं लगा लूँगी हल्का फुल्का झाड़ू लगाऊंगी, हल्का फुल्का बहुत दिन हो गया है पोछा लगाए हुए, तो वो पोछा भी लगा लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी नहा कर, क्योंकि आज ना मैं बाबू को सोच रही हूँ कि स्कूल में मतलब स्कूल में लेकर जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, खाने में पीने में, मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। तो सोच रही हूँ ना कि जैसे बच्चों के साथ रहेगा, छोटे बच्चों के साथ रहेगा तो देखेगा खाते हुए तो कहीं खाएगा पिएगा या फिर ऐसे ना मतलब बैठे रहता है, मोबाइल देखते रहता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता है। और
इतना ही दूर में मतलब पलंग भर ही रहता है। और तो मुझे लग रहा है कि हाँ स्कूल ले जाना अब इसको मुझे ज़रूरी लग रहा था, तो इसको मैं आज स्कूल लेकर जाऊंगी। इसीलिए भी थोड़ा सा फटाफट कर रही थी, जल्दी जल्दी कर रही थी सारा काम। और खाने पीने में बहुत ज़्यादा आज तामझाम नहीं करना था। तो मैं कल रात में जो गई थी अपने भतीजा के बर्थडे में, तो वहीं पर मेरा खाना पीना सब कुछ हो गया था। मतलब चचेरे भाई के यहाँ ही सारा खाना पीना हो गया था, बाबू का भी मतलब बच्चों का भी हो गया था, मेरा भी हो गया था। और मेरे घर पे बन रहा था एग करी, अंडा करी। तो पेट तो भर गया था, कितना खाती। तो मेरी मम्मी पैक कर दी थी बच्चों के लिए और मेरे लिए सब पैक कर दी थी। तो रात में यहाँ भी आकर खाने का मन नहीं कर रहा था, बस पानी पीकर। और सब लोग सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी। तो उसको मैं हल्का सा गर्म करके रख दी थी। और सुबह उठकर मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं था कि जैसे दिन भर चल जाता, बस एक टाइम का था। जैसे एक बार बच्चे खाते 3-4 अंडा था, एक बार बच्चे खाते एक बार मैं खाती तो ख़त्म हो जाता। और अंडा खाने के बाद या चिकन खाने के बाद उसके बाद अगर दोबारा कुछ खाने का मन करे तो सब्ज़ी खाओ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब जैसे एक बार चिकन खा लो और उसी दिन दोबारा अगर कोई सब्ज़ी दे तो यह मन नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही थी, हस्बैंड को बोली कि 3-4 अंडा है ही, 2-3 और ले आइए तो दिन भर हो जाएगा, मतलब बच्चों का भी मन भर जाएगा आराम से। एक देती हूँ ना बच्चों को भी, तो इन लोगों को संतुष्टि नहीं होता है और 1-2 खाने से मेरा भी मन नहीं भरता है। तो मैं सोच रही थी कि कुछ और अंडा ले आएंगे हस्बैंड, तो उसी में मिलाकर और भी बना दूँगी। तो वही हस्बैंड ले आए थे, 6 अंडा ले आए थे। तो सब कुछ सारा मिला के 8-9 हो गया था, शायद 10 हो गया था। 4 पहले से था और 6 हस्बैंड ले आए थे, तो 10 हो गया था। तो दिन भर का हो गया था छुट्टी, मतलब शाम तक रात तक चल गया था पूरा। अभी आप ब्लॉग में देखोगे कि ब्लॉग में मैं पूरा शूट की हूँ, रात तक का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आलू फ्राई कर ली थी लोहा वाला कढ़ाई में, जिसमें मैं पूरी बनाई थी। तो उसमें थोड़ा सा तेल बचा हुआ था, तो उसमें मैं आलू फ्राई कर ली। और प्याज थोड़ा सा कम ली हूँ, क्योंकि प्याज और टमाटर दोनों मिक्स होता है ना, जब दोनों गल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी एकदम से लद-बद हो जाता है। तो इसलिए मैं 2 टमाटर ली हूँ बड़ा बड़ा, एकदम से मतलब ख़राब हो जाता, अगर नहीं डालती तो ख़राब हो जाता। तो 2 टमाटर ले ली हूँ और 1 बड़ा साइज़ का प्याज ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। तो यही मैं ग्रेवी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, हल्का फुल्का खाते हैं। और मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेवी थोड़ा पतला रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही सब मैं मसाला डाल दी हूँ, इसमें आलू डाल दी हूँ, टमाटर डाल दी हूँ, सब कुछ मैं डालकर और फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको 2-3 सीटी लगा दूँगी। उसके बाद मेरा अंडा इधर देखिए साइड में फ्राई भी हो गया है। 6 अंडा था, तो उसमें से ना 1 मतलब बॉईल की हूँ ना और छीली हूँ, तो हल्का सा टूट गया है। और मतलब कढ़ाई में मैं फ्लैश लाइट जलाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे क्या बोलते हैं उसको कि रात के अंधेरे में जैसे दीपक जल रहा है ना, इस तरह से एकदम जो लोहा का कढ़ाई है ना एकदम से काला काला है, पूरा काला काला हो गया है। वैसे तो पहले से ही काला था और जलते ना बस इसमें मैं फ्राई ही करती हूँ, जलते पूरा काला काला हो गया है। तो देखिए यहाँ पे ये टूटा जो अंडा था ना, टूटा हुआ जो अंडा था उसको मैं नहीं डाली हूँ कहीं उसमें जाकर और पूरा वो गल जाता, मतलब टूट टाट जाता, इसलिए मैं रहने दी हूँ बाहर में ही। और इसमें मैं 5 अंडा डाल दी हूँ और बाकी जो था वो मैं साइड में गरम करके रखी हुई थी अलग से। तो खाना पीना मेरा बनकर हो गया है रेडी और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बना था एग करी, अंडा करी। हेलो एवरीवन, तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे सामने से और फाइनली अभी मेरा खाना पीना सब कुछ बन गया है। और वीडियो अच्छा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, एकदम से अजीब आ रहा है। उधर से खिड़की का लाइट आ रहा है और मतलब एकदम से अंधेरा अंधेरा ऐसा है। हाँ, लाइट जलाने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, क्योंकि मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। और एकदम से मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है, हल्का हल्का बारिश भी हो ही रहा है। तो अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, खाना पीना सब बन गया है और अब मैं बाबू को रेडी कर रही हूँ। आज मैं जाऊँगी बाबू को लेकर स्कूल। क्या हुआ? बाबू को लेकर जा रही हूँ स्कूल। देखती हूँ ये रहता है कि नहीं रहता है 1-2 घंटा। अभी लगभग 11 बजा है और बच्चों का फ़ीस भी जमा करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि फ़ीस भी जमा कर दूँगी और इसको रख कर भी देखूँगी, क्योंकि अब लग रहा है, ज़रूरी लग रहा है थोड़ा सा बाबू को स्कूल, क्योंकि 2.5 साल 2 साल में बच्चे स्कूल चले जाते हैं। ये 3 साल का होने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि अब जाना चाहिए इसको। थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ूंगी, 1 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 1.5 घंटा, 2 घंटा ऐसे करके। तो वही मैं इसको लेकर आज स्कूल जा रही हूँ। वैसे तो अभी इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब बैग वैग कुछ भी नहीं है।
अभी थोड़ी देर के लिए मैं बस इसे छुप कर बैठूंगी बाहर में और इसको देखूंगी कि कैसे रहता है नहीं रहता है कि नहीं रहता है। तो मेरे दिमाग में ना बस यही सब चलते रहता है कि बच्चों को मतलब बड़ा वाला मेरा सात्विक ना 8 साल का हो गया है, छोटा वाला 6 साल का हो गया, तो पढ़ने लिखने का इन लोगों का उम्र हो गया है, जो कि अच्छे से अभी बहुत अच्छे स्कूल में नहीं है, वो छोटा सा स्कूल है उसमें। तो अब मैं बस यही सब सोचते रहती हूँ कि बच्चों को कहाँ डालूंगी कि वो अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, कंपटीशन का तैयारी करवाऊंगी, ये करवाऊंगी वो करवाऊंगी, मतलब यही सब मेरे दिमाग में अब चलते रहता है। और मेरा जो शौक मौज था वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब मैं पीछे कर दी हूँ, अपना सब कुछ मैं पीछे कर दी हूँ और बच्चों के नज़र से ही मैं अब देखती हूँ, बच्चों के मन से ही मैं अब चलती हूँ। बच्चे जो खाना चाहते हैं वो मैं बनाती हूँ, बच्चे जो भी चाहते हैं वही मैं करती हूँ। तो यही सब है, बहुत कुछ नहीं बोलूँगी, ब्लॉग हो जाएगा लंबा। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल, बच्चों के स्कूल, और देखती हूँ जो भी होता है, बाबू स्कूल में क्या करता है नहीं करता है वो मैं आकर आप लोगों को बताऊँगी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अभी। सना बाय करो, बाय कर दो, बाय कर दो ना, बाय बाय, ऐसे नहीं, बाय करो। और यहाँ पे मैं स्कूल से आ गई हूँ बाबू को लेकर, और बच्चे भी आ गए थे साथ में, क्योंकि थोड़ी देर में छुट्टी होने ही वाला था। तो मैं सोची चलो बच्चों को भी ले लूँगी, तो वहीं पे बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 बजे तक बैठ गई थी। उसके बाद बच्चों को भी साथ में लेकर आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खाना, बच्चे उधर ड्रेस बदल रहे हैं। तो निकल चुका है हम लोगों का खाना, मतलब तीनों का खाना निकल चुका है। दाल मैं आज नहीं बनाई थी, बस यही सब बनाई थी, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं बनाई थी, बच्चे खा लेते आराम से। तो खाना पीना खाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे ना थक जाती हूँ तो आराम करने लगती हूँ। और यहाँ पे बच्चे अपना होमवर्क बना रहे थे, मतलब हस्बैंड भी थोड़ा सा दे देते हैं, कुछ टेबल वेबल ये सब दे देते हैं, और स्कूल का भी रहता है। तो बच्चे अपना होमवर्क बना रहे थे, मैं थोड़ा सा आराम करके उठी। उसके बाद बाबू अच्छे से खा पी नहीं रहा है, तो मैं सोची कि चलो चूड़ा का भूजा भूज देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ इसको अच्छा लगता है। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा भूज देती हूँ तो कहीं खा लेगा। तो हल्का फुल्का ये खाया था। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर में, मतलब कि हल्का फुल्का कपड़ा जो होता है ना, पतला पतला जो कपड़ा होता है, जो हवा से भी सूख जाता है, और बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रहा था, तो जो पतला पतला कपड़ा था 2-3 दिन का ये सब कपड़ा है, तो पहले का कपड़ा सब ना सूख रहा था। तो वही मैं यहाँ पे उतार रही हूँ, जो सूख गया था उसको उतार ली थी, और जो नहीं सूखा था उसको हल्का सा जिधर हवा था उधर कर रही थी। यही सब मैं करते रहती हूँ, मतलब दोपहर का मेरा यही काम है, दोपहर में मैं यही सब करती हूँ। कपड़ा नहीं सूखा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा बेचैनी टाइप से होता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि अब जो कपड़ा गंदा होगा, अब जो धोऊंगी तो उसको कहाँ पसारूंगी। इसीलिए मैं कपड़ा जो सूखा था उसको हटा रही थी, जो नहीं सूखा था उसको इधर उधर करके अलट पलट कर रही थी, यही सब कर रही थी। और उसके बाद बच्चे मेरे पढ़ रहे थे, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि बच्चे जो 2-3 बजे बैठे थे पढ़ने के लिए, जो वो रात का अंधेरा हो गया था। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ते पढ़ते ही ना ये लोग सब कुछ करते हैं। उसी पे मैं कुछ नाश्ता वगैरह दे देती हूँ तो खा भी लेते हैं, उसी पे सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसी पे मतलब बुक खोल लेते हैं, कॉपी खोल लेते हैं, और उसके बाद जो भी मन करता है उसी पे करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत देर से पढ़ रहे हैं, मतलब जो 1 घंटा का काम है, जो 2 घंटा का काम है, उसको 4 घंटा 5 घंटा में आराम से, अगर मैं नहीं टोकूँ तो 4 घंटा 5 घंटा में करते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा गिदगिदाना, बहुत ज़्यादा बच्चों के पीछे पड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ कभी कभी कि चलो तुम लोग को जो मन है वो करो। तो यहाँ देखिए सुबह से हो गया शाम, और हस्बैंड भी आ गए थे, दूध लेकर आ गए थे, तो मैं चढ़ा दी थी दूध, और बच्चे वहाँ पे पढ़ ही रहे थे। तो स्वास्तिक का खाने का मन था, फ्राई जो सोयाबीन जो फ्राई करके जो मैं बनाती हूँ मसाला वाला, वो तो वही मैं यहाँ पे बना रही थी। और यहाँ पे इन लोगों को देखिए, मतलब ऐसे ही ये लोग पढ़ते हैं, मतलब कॉपी बुक खुला हुआ है और तमाशा करते रहते, यही सब करते करते हो गया था रात। और यहाँ पे मैं दे दी थी इन लोगों को नाश्ता करने के लिए, दूध दे दी थी, पढ़ रहे थे, अपना खेल रहे थे, जो मन कर रहा था वो कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे बना लूँगी रोटी बनाने के बाद बस अंडा बचा ही हुआ था, 2-3 अंडा बचा हुआ था, तो वही हो जाएगा हम लोगों का खाना पीना। और खाना पीना खाने के बाद मैं सो गई थी। तो आज का फुल डे ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।